मुंबई में हिंदुओं की आस्था के साथ गजब वहां खिलवाड़ किया जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मंदिर तोड़ने की वहां पर कोशिश की गई, जिसे लेकर हिंदू धर्म के लोग वहां पर भड़क गए, काफी आक्रोशित हैं और गुस्से में हैं। आखिर किसने रची है साजिश और क्यों है हिंदुओं में उबाल और गुस्सा, देखिए आप। मुस्लिम मोहल्ला, अधर्म पर हो हल्ला। आस्था पर आज सनातनी नाराज। मूर्ति की खंडित, अधर्मी कब होंगे दंडित। मुंबई में हिंदू धर्म पर हमला हुआ है। मीरा रोड के मुस्लिम मोहल्ले में चंद कट्टरपंथियों ने देवी देवताओं की मूर्ति खंडित की है, जिसे लेकर अब हिंदुओं में आक्रोश फैल गया है। जो यहाँ पे घटना घटी है, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है हमारे साथ में। हमारे देवी देवताओं को एक एक को चिन्हित करके सभी को खंडित किया गया है। ये जो इस्लामिक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति यहाँ रहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू संगठन का आरोप है कि मीरा रोड के जिस इलाके में हिंदुओं की आस्था पर चोट की गई है, वो एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जहां नया नगर के एक बिल्डर ने रीडेवलपमेंट के नाम पर मंदिर को तोड़ने की कोशिश की और मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित करने का महापाप किया। हिंदुओं का आरोप है कि बिल्डर ने यह अधर्म करने की जरूरत इसीलिए की क्योंकि ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। मुंबई सटे मीरा रोड में शिव मंदिर में मूर्तियां खंडित होने के बाद हिंदू समाज के लोगों ने मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा किया है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मूर्तियों को फिर से स्थापित किया जा रहा है। विधि विधान द्वारा पंडित जी आए हुए हैं, यहाँ पे विधि विधान द्वारा फिर से मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है हिंदू समाज द्वारा। यहाँ पर जिस तरह से मूर्तियाँ खंडित हुई थी, उसके बाद यहाँ के लोगों, हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए और फिर से एक बार यहाँ पर हिंदू मूर्तियों को विधि विधान द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पर सामने जो देख रहे हैं, और यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि जैसे इस अधर्म की भनक हिंदू संगठन के लोगों को हुई, उन्होंने इस अधर्म का प्रतिकार किया और मंदिर की साफ सफाई करके दोबारा यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों को विधि विधान के साथ स्थापित किया। लेकिन अब आक्रोशित हिंदू सवाल पूछ रहे हैं कि सनातन पर हमला क्यों। हिंदुओं की मांग है कि पुलिस इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले और अब वो इस अधर्म के खिलाफ आंदोलित हो गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, हमारे देवी देवताओं को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने हमारे देवी देवताओं को, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है। उन्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने हिंदू संगठन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया है, लेकिन जनभावना के साथ जुड़े इस मामले में अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन ये मामला सिर्फ हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का नहीं है, बल्कि ये उस सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रही है, जिसके तहत कट्टरपंथियों ने बड़ी शातिरी से पहले यहाँ के हिंदुओं के पलायन की पटकथा लिखी और अब उसी स्क्रिप्ट के तहत यहाँ से सनातन के निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं मीरा रोड की जिस बिल्डिंग में मंदिर को तोड़ने और मूर्तियों को खंडित करने का दुस्साहस किया गया, उस सोसाइटी में रहने वाले ज्यादातर लोग हिंदू थे। लेकिन पिछले कुछ समय के दरमियान वहां पर मुस्लिम आबादी ऐसे आकर वहां पर बसी और ऐसी देखी साजिश वहां पर रची गई कि सब कोई हैरान रह गया। ये सब कुछ हुआ तो सोची समझी साजिश के तहत आखिर सनातन के खिलाफ किसने इतना ये गहरा ये प्लान बनाया और कैसे इस मकड़जाल को वहां पर बुना गया, देखिए आप। मीरा रोड के नया नगर में देवी देवताओं की मूर्ति खंडित किए जाने को लेकर हिंदू काफी गुस्से में हैं। हिंदू इस बात पर अड़े हैं कि सनातन के खिलाफ यहां अंजाम दी गई साजिश का पटाक्षेप हो और उन तमाम लोगों को कानून के कटघरे में लाया जाए, जिन्होंने यहां मंदिर को तोड़ने की कोशिश की और मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति खंडित करने का प्रयास किया। ये जो किया है कृत्य बहुत ही घिनौना कृत्य है और इसका फिर परिणाम जो है ना,
उसके लिए तैयार रहिएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये मानसिकता है, ये यानी ये समझते हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। मानसिकता बहुत सही नहीं है, इसीलिए ये खंडित किया गया है। और उसके बाद में हम यही सरकार से मांग करेंगे कि अब दोबारा ऐसे नहीं हो, क्योंकि हिंदू जागा है और जाग उठा है। जिन्होंने ये सब किया है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई है, यही मांग है। हमको देखो मंदिर बना के चाहिए, और जो भी है, जो भी खंडित किया है उनको, जो भी आरोपी है, जैसा कि हमारे प्रतिमा टूटे हुए हैं, प्रभु श्री राम जी के धनुष है, माता जानकी के हाथ है, माता दुर्गा जी के अपने हाथ है, तो हमको यही चाहिए कि हमारा जो भी है मंदिर हमको बना के चाहिए। हिंदू संगठन के लोगों ने इस अधर्म के खिलाफ बिल्डर और बिल्डिंग केयर टेकर के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है, लेकिन इस मामले में पुलिस के सामने चुनौती ये है कि नया नगर की जिस बिल्डिंग से सनातनी निशान मिटाने की कोशिश की गई, वहां अब ज्यादातर मकान मुस्लिमों के हैं। यही वजह है कि पुलिस इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है। हैरानी ये है कि जिस बिल्डिंग में रीडेवलपमेंट के नाम पर यह धर्म किया गया, उस बिल्डिंग के ज्यादातर घर कभी हिंदू परिवारों के हुआ करते थे, लेकिन आसपास मुस्लिमों की घनी आबादी होने के चलते हिंदुओं पर इस कदर दबाव बढ़ा कि ज्यादातर हिंदू परिवार यहां से घर बेचकर निकल गए। तो यही मांग करेंगे कि इसको सही तरीके से फिर से मंदिर बनाया जाए और सभी लोगों के लिए इसे वापस से खोला जाए, और जो भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मेरे ख्याल से ये मुस्लिम लोग ज़्यादा है यहाँ पर, उनके दबाव में आकर इन्होंने ये किया हुआ है। ये समस्या शुरू से थी, क्योंकि जब कोई क्षेत्र में मुस्लिम आके रहना चालू कर देता है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं ले रहा हूँ, तो हमारे जो सामान्य लोग, जो अपने काम से काम रखने वाले लोग परेशान होकर जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो ये स्थिति वैसी ही कि यहाँ सब लोग छोड़ के चले गए। ये हिंदू बहुल इलाका था। बेशक सनातन के खिलाफ रची गई साजिश के खिलाफ हिंदू यहाँ एकजुट हो गए हैं। अधर्म के खिलाफ सनातनियों ने हल्ला बोल दिया है, मगर सवाल है आखिर अपने ही देश में हिंदुओं का ये हाल क्यों? आखिर क्यों धर्म के आधार पर पहले देश का विभाजन हुआ, फिर कश्मीर से हिंदुओं का विस्थापन हुआ, और अब देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर क्यों हिंदू स्थान कहे जाने वाले देश से सनातन को मिटाने की साजिश की जा रही है? इस सवाल का जवाब आज देश का हर एक सनातनी पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई में हिंदुओं की आस्था के साथ गजब वहां खिलवाड़ किया जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मंदिर तोड़ने की वहां पर कोशिश की गई, जिसे लेकर हिंदू धर्म के लोग वहां पर भड़क गए, काफी आक्रोशित हैं और गुस्से में हैं। आखिर किसने रची है साजिश और क्यों है हिंदुओं में उबाल और गुस्सा? देखिए आप। मुस्लिम मोहल्ला, अधर्म पर हो हल्ला। आस्था पर आज सनातनी नाराज। मूर्ति की खंडित, अधर्मी कब होंगे दंडित? मुंबई में हिंदू धर्म पर हमला हुआ है। मीरा रोड के मुस्लिम मोहल्ले में चंद कट्टरपंथियों ने देवी देवताओं की मूर्ति खंडित की है, जिसे लेकर अब हिंदुओं में आक्रोश फैल गया है। जो यहाँ पे घटना घटी है, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है हमारे साथ में। हमारे देवी देवताओं को एक एक को चिन्हित करके सभी को खंडित किया गया है। ये जो इस्लामिक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति यहाँ रहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू संगठन का आरोप है कि मीरा रोड के जिस इलाके में हिंदुओं की आस्था पर चोट की गई है, वो एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जहां नया नगर के एक बिल्डर ने रीडेवलपमेंट के नाम पर मंदिर को तोड़ने की कोशिश की और मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित करने का महापाप किया। हिंदुओं का आरोप है कि बिल्डर ने यह धर्म करने की जरूरत इसीलिए की क्योंकि ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। मुंबई सटे मीरा रोड में शिव मंदिर में मूर्तियां खंडित होने के बाद हिंदू समाज के लोगों ने मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा किया है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मूर्तियों को फिर से स्थापित किया जा रहा है। विधि विधान द्वारा पंडित जी आए हुए हैं, यहाँ पे विधि विधान द्वारा फिर से मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है हिंदू समाज द्वारा। यहाँ पर जिस तरह से मूर्तियाँ खंडित हुई थी, उसके बाद यहाँ के लोगों, हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए और फिर से एक बार यहाँ पर हिंदू मूर्तियों को विधि विधान द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पर सामने जो देख रहे हैं, और यहाँ कार्यक्रम चल रहा है।
हालांकि जैसे ही इस अधर्म की भनक हिंदू संगठन के लोगों को हुई, उन्होंने इस अधर्म का प्रतिकार किया और मंदिर की साफ सफाई करके दोबारा यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों को विधि विधान के साथ स्थापित किया। लेकिन अब आक्रोशित हिंदू सवाल पूछ रहे हैं कि सनातन पर हमला क्यों? हिंदुओं की मांग है कि पुलिस इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले और अब वो इस अधर्म के खिलाफ आंदोलित हो गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, हमारे देवी देवताओं को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने हमारे देवी देवताओं को, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, उन्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने हिंदू संगठन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया है, लेकिन जनभावना के साथ जुड़े इस मामले में अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन ये मामला सिर्फ हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का नहीं है, बल्कि ये उस सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रही है, जिसके तहत कट्टरपंथियों ने बड़ी शातिरी से पहले यहाँ के हिंदुओं के पलायन की पटकथा लिखी और अब उसी स्क्रिप्ट के तहत यहाँ से सनातन के निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं मीरा रोड की जिस बिल्डिंग में मंदिर को तोड़ने और मूर्तियों को खंडित करने का दुस्साहस किया गया, उस सोसाइटी में रहने वाले ज्यादातर लोग हिंदू थे। लेकिन पिछले कुछ समय के दरमियान वहां पर मुस्लिम आबादी ऐसे आकर वहां पर बसी और ऐसी देखी साजिश वहां पर रची गई कि सब कोई हैरान रह गया। ये सब कुछ हुआ तो सोची समझी साजिश के तहत आखिर सनातन के खिलाफ किसने इतना ये गहरा ये प्लान बनाया और कैसे इस मकड़ जाल को वहां पर बुना गया, देखिए आप। मीरा रोड के नया नगर में देवी देवताओं की मूर्ति खंडित किए जाने को लेकर हिंदू काफी गुस्से में हैं। हिंदू इस बात पर अड़े हैं कि सनातन के खिलाफ यहां अंजाम दी गई साजिश का पटाक्षेप हो और उन तमाम लोगों को कानून के कटघरे में लाया जाए, जिन्होंने यहां मंदिर को तोड़ने की कोशिश की और मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया। ये जो किया है कृत्य बहुत ही घिनौना कृत्य है और इसका फिर परिणाम जो है ना, उसके लिए तैयार रहिएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये मानसिकता है, ये यानी ये समझते हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। मानसिकता बहुत सही नहीं है, इसीलिए ये खंडित किया गया है और उसके बाद में हम यही सरकार से मांग करेंगे कि अब दोबारा ऐसे नहीं हो, क्योंकि हिंदू जागा है और जाग उठा है। जिन्होंने ये सब किया है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही मांग है। हमको देखो मंदिर बना के चाहिए और जो भी है, जो भी खंडित किया उनको, जो भी आरोपी है, जैसा कि हमारे प्रतिमा टूटे हुए हैं, प्रभु श्री राम जी के धनुष है, माता जानकी के हाथ है, माता दुर्गा जी के अपने हाथ है, तो हमको यही चाहिए कि हमारा जो भी है मंदिर हमको बना के चाहिए। हिंदू संगठन के लोगों ने इस अधर्म के खिलाफ बिल्डर और बिल्डिंग केयर टेकर के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है, लेकिन इस मामले में पुलिस के सामने चुनौती ये है कि नया नगर की जिस बिल्डिंग से सनातनी निशान मिटाने की कोशिश की गई, वहां अब ज्यादातर मकान मुस्लिमों के हैं। यही वजह है कि पुलिस इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है। हैरानी ये है कि जिस बिल्डिंग में रीडेवलपमेंट के नाम पर यह धर्म किया गया, उस बिल्डिंग के ज्यादातर घर कभी हिंदू परिवारों के हुआ करते थे, लेकिन आसपास मुस्लिमों की घनी आबादी होने के चलते हिंदुओं पर इस कदर दबाव बढ़ा कि ज्यादातर हिंदू परिवार यहां से घर बेचकर निकल गए। लोग यही मांग करेंगे कि इसको सही तरीके से फिर से मंदिर बनाया जाए और सभी लोगों के लिए इसे वापस से खोला जाए और जो भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मेरे ख्याल से ये मुस्लिम लोग ज़्यादा है यहाँ पर, उनके दबाव में आकर इन्होंने ये किया हुआ है। ये समस्या शुरू से थी, क्योंकि जब कोई क्षेत्र में मुस्लिम आके रहना चालू कर देता है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं ले रहा हूँ, तो हमारे जो सामान्य लोग, जो अपने काम से काम रखने वाले लोग परेशान होके जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो ये स्थिति वैसी ही कि यहाँ सब लोग छोड़ के चले गए। ये हिंदू बहुल इलाका था। बेशक सनातन के खिलाफ रची गई साजिश के खिलाफ हिंदू यहाँ एकजुट हो गए हैं। अधर्म के खिलाफ सनातनियों ने हल्ला बोल दिया है, मगर सवाल है आखिर अपने ही देश में हिंदुओं का ये हाल क्यों? आखिर क्यों धर्म के आधार पर पहले देश का विभाजन हुआ, फिर कश्मीर से हिंदुओं का विस्थापन हुआ और अब देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है?
आखिर क्यों हिंदू स्थान कहे जाने वाले देश से सनातन को मिटाने की साजिश की जा रही है? इस सवाल का जवाब आज देश का हर एक सनातनी पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।